बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल BISP पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मैं बताता चलूँ ऐसी ख़वातीन के हवाले से आपको कि जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से नाअहल हो चुकी हैं, इन ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मौका आ गया है कि इस तरीके पे अमल करते हुए ये दोबारा कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हो सकती हैं और इनको 13,500 रुपये की पेमेंट भी मिल सकती है। इस हवाले से मैं आगे चल के आपको मज़ीद अपडेट करता हूं और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा ऐसी ख़वातीन जो कफ़ालत प्रोग्राम में से नाअहल हो चुकी हैं, अगर उनके बच्चे BISP तलीमी वज़ाइफ में रजिस्टर हैं तो उनको इमदाद ज़रूर मिलेगी। इस हवाले से आगे चल के मैं आपको तफसील से बताता हूँ। और इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कफ़ालत प्रोग्राम में से नाअहल कर दी गई हैं। अगर दोबारा अहल होने वाली ख़वातीन ये गलती करती हैं तो उनको भी मुकम्मल तौर पे नाअहल कर दिया जाएगा। फिर अगले 2 साल तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अहल हो पाएंगी और अपना सर्वे करवाने के बाद उनका PMT स्कोर अगर 32 से नीचे आया तो वो दोबारा कफ़ालत प्रोग्राम की पेमेंट का हिस्सा बन पाएंगी। इस हवाले से मैं मजीद भी आपको आगे चल के अपडेट करता हूँ। और इसी के साथ साथ 8171 वेब पोर्टल को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। 8171 वेब पोर्टल की पहले सर्विस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा 2 दिनों के बाद इसको बहाल कर दिया गया है। अगर आप अपना स्टेटस 8171 पर चेक करना चाहते हैं तो आसानी के साथ घर बैठे आप अपनी स्टेटस की मालूमात ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मजीद अपडेट के हवाले से आपको अपडेट करते हैं, मजीद खबरों के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि हमारे दीगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त आपको मिलता रहे। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी लगा दिया है। वीडियो के टाइटल के नीचे मोर का निशान है, जब आप मोर के निशान पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहां पे 2 लिंक पड़े हुए हैं, एक तो 8171 वेब पोर्टल का पड़ा हुआ है और एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पड़ा हुआ है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आपको बहुत सारी नई मालूमात मिलेगी और बर वक्त अपडेट किया जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपने हमारे व्हाट्सएप को भी लाजमी ज्वाइन करना है और जिस तरह आपने हमें यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट किया है तो बराए करम हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कोई भी सवाल होगा हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपको। हम आज की पहली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको दोबारा चांस मिल चुका है जब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना सर्वे करवाएं। तो वीडियो की मेन अपडेट की जानिब बढ़ते हैं, आज की खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सी ख़वातीन हैं कि वो अपना दोबारा सर्वे करवाएं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हो सकती हैं। बशर्त ये है कि अगर वो अपना सर्वे करवा लेती हैं तो वो दोबारा से अहल हो सकती हैं। देखें, आप 8171 वेब पोर्टल को ओपन कीजिए, वहां पे आपने अपने घराने की अहलियत मालूम करनी। अगर आपको बताया जाता है कि 2025 के फलां मंथ फलां तारीख को आपको 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आप अपना करीबी ऑफिस में जाके सर्वे करवाएं तो आपको वाकया ही 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आप फौरन जाइए अपने करीबी बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के ऑफिस और वहां पे जाके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं और आप अपना सर्वे करवाएं। अगर जांच पड़ताल के बाद आपका PMT स्कोर 32 से नीचे आ जाता है तो आपको दोबारा से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया जाएगा। अगर आपको 2026 के किसी भी मंथ का कहा जाता है तो आपने फिर अपने करीबी ऑफिस बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के नहीं जाना, आपने इंतज़ार करना है और उस मंथ की तारीख को आपने जाना है जिस मंथ को सर्वे का आपको 8171 वेब पोर्टल पर कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात कन्फर्म हो गई कि ऐसी ख़वातीन जिन्हें नाअहल हुए 2 साल का अरसा हो चुका है वो ख़वातीन अपने डॉक्यूमेंट्स लेंगी और अपने बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के करीबी ऑफिस में जाएंगी और वहां पे जाके बायोमेट्रिक करवाने के बाद उनका सर्वे होगा और सर्वे के बाद उनकी जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद उनको कफ़ालत प्रोग्राम की पेमेंट का हिस्सा बना लिया जाएगा। आप सर्वे भी करवा लेते हो, कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा भी बन जाते हो, पेमेंट भी आपको मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन आपने कुछ चीज़ें जहन में बिठा के रखनी है। सबसे पहले तो आपने अपनी 2-3 किश्तें एक साथ इकट्ठी करके वसूल नहीं करनी है। ये बात आपने ख़ास तौर पे जहन में बिठा के रखनी है कि जो ख़वातीन नई नई अहल हुई हैं उनको भी बात बता रहा हूँ और ऐसी ख़वातीन जो अपना पहली मरतबा अभी फ्रेश सर्वे करवा के नई नई अहल होंगी उनको भी ये बात नोट करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, अपने जहन में बिठानी चाहिए कि आपने 3 या 4 किस्तें इकट्ठी करके एक साथ वसूल नहीं करनी है। पेमेंट आपको मिल जाएगी, किस्तें आपको 3-4 एक साथ मिल जाएंगी, लेकिन पेमेंट वसूल करने के बाद आपको दोबारा से कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, आपको नाअहल कर दिया जाएगा। ना आपको अपनी पेमेंट मिलेगी और ना ही अगर आपके बच्चे वजीफा तलीम में रजिस्टर हैं उनकी पेमेंट आपको मिलेगी। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसी बहुत सारी ख़वातीन
खवातीन हैं जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना पहली मरतबा सर्वे करवाया है। सर्वे करवाने के बाद वो अहल चुकी हैं और उनको भी कफालत प्रोग्राम की पेमेंट का हिस्सा बना लिया गया है। लेकिन उनको पता कैसे चलेगा, मैं आपको बताता चलूं कि 8171 को दोबारा बहाल कर दिया गया है। आप अपनी अहलियत का स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पर चेक कर सकते हैं घर बैठे आसानी के साथ। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि फेज 2 में जो अजला शामिल किए गए हैं उन अजला की पेमेंट अब 20 अक्टूबर से दोबारा शुरू की जाएगी। हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी है। 2 दिन छुट्टी खत्म होने के बाद मंडे वाले दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपने करीबी सेंटर पर जाएंगी और अपनी 13,500 रुपए की पेमेंट वसूल करेंगी। अगर कोई ऐसी खवातीन जिन्होंने पिछली पेमेंट अपनी नहीं वसूल की है वो पेमेंट भी उनको मिलेगी और अक्टूबर वाली पेमेंट भी एक साथ 2 किस्तें आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि एक किस्त आपकी 13,500 रुपए की आपको मिलेगी, जबकि कुल मिला के आपको 27,000 रुपए की किस्त मिलेगी। और ऐसी खवातीन जो काफी अरसे से बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं और उनके बच्चे BISP वजीफा तलीम में रजिस्टर हैं, तो उन्होंने जून और जुलाई की पेमेंट नहीं वसूल की है तो वो पेमेंट भी एक साथ उनको मिलने जा रही है। अगर उन खवातीन ने जुलाई और जून में या अगस्त में बच्चों की पेमेंट वसूल कर ली है तो वो खवातीन को सिर्फ और सिर्फ अपनी पेमेंट मिलेगी, बच्चों का वजीफा नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ऐसी खवातीन जो KPK में से है, उनके अगर बच्चे वजीफा तलीम में रजिस्टर हैं और उनका PMT स्कोर 60 भी है तो भी उनको बच्चों का वजीफा मिलने जा रहा है। लेकिन ये सारी मालूमात उन खवातीन के लिए है जो कफालत प्रोग्राम का स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पर चेक करती हैं और उन्हें अपने घराने का स्टेटस ये बताया जाता है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, या फिर ऐसी खवातीन जो पहली मरतबा सर्वे करवा के अहल हुई हैं और उन्हें 8171 पर यह बताया जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अगर आपको 8171 वेब पोर्टल पर यह बताया जाता है स्टेटस चेक करने के बाद कि आप फलां साल की फलां तारीख फलां मंथ को आपने दोबारा अपना डायनामिक सर्वे करवाना है, तो आप घर में बैठे आराम करें उस तारीख आने तक का, क्योंकि उसके बाद ही आपका सर्वे होगा और आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। न सिर्फ पेमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा, अगर आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे वजीफा तलीम में रजिस्टर होंगे तो भी उनको पेमेंट दी जाएगी, लेकिन बशर्त यह है कि आपकी जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद अगर आपका PMT स्कोर 32 से नीचे आ गया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की पेमेंट मिलती रहेगी अगले 3 साल तक के लिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से जो खवातीन मुस्तफीद हो रही हैं उन खवातीन की तादाद 1 करोड़ है। 1 करोड़ खवातीन की कफालत बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम कर रहा है और उनको हर 3 मंथ के बाद वजीफा जारी कर रहा है 13,500 रुपए का। अगर उनके बच्चे वजीफा तलीम में रजिस्टर हैं तो उनकी कफालत अलग से हो रही है। इसी के साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दूध पीने वाले बच्चों की भी वेरिफिकेशन अगर आप करवा लेते हैं तो भी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम उनकी जो खुराक का बंदोबस्त है वो उसके जरिए किया जाता है और नशरमा प्रोग्राम के तहत उनको भी वजीफा मिलता है। लेवल पे काम करता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ वेरिफिकेशन की जाती है, वो भी बगैर फीस के, और उसके बाद आपकी जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद अगर आप हकदार होते हैं तो आपको हर 3 मंथ के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 13,500 रुपए की किस्त जारी करता है। इस किस्त में भी 2026 में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इजाफा होने जा रहा है। ये थी आज तक की अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।